हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लंबाई कैसे निकालें। तो यहाँ किसकी लंबाई निकालनी है उसे सबसे पहले समझिए। देखिए, इसके लिए टोटल हम लोग 3 अलग अलग प्रकार के त्रिभुज लिए हुए हैं। तीनों त्रिभुज में ध्यान दीजिए, प्रत्येक में यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि यह प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ हमें करना क्या है, प्रत्येक त्रिभुज में देखिए 2 भुजाओं की नाप दी गई है। सबसे पहले इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें 2 भुजाओं की माप दी गई है और इस तीसरी भुजा की माप निकालनी है। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ 2 भुजाओं की माप दी गई है और इस नीचे वाली भुजा की माप निकालनी है। सेम यहाँ भी इस 2 भुजाओं की माप दी गई है, इस खड़ी वाली भुजा की माप निकालनी है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर 2 भुजाएं दी गई हो किसी भी त्रिभुज में तो तीसरी भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग इस त्रिभुज के बारे में प्रत्येक गुण धर्म को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से समझिए। तो हम लोग इसे समझने के लिए एक अलग से त्रिभुज को बना लिए हैं ताकि हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझिए इस त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है, इसलिए इस पूरे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब इसके भुजाओं का नाम क्या है। नीचे वाली भुजा जो होती है वो कहलाती है आधार, और ये खड़ी भुजा जो होती है इसे कहते हैं लंब, और ये तिरछी भुजा जो होती है इसे कहते हैं कर्ण। अब हम लोग इन तीनों भुजाओं के सहारे हम किन्हीं एक भुजा की माप निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ समझिए, हमें यहाँ 2 भुजाओं की माप दी गई है। देखिए, ये लंब है, यानी कि लंब का जो माप दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ आधार का माप दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें कर्ण का माप निकालना है, क्योंकि इस तिरछी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इस कर्ण का माप निकालना है। अब सेकेंड त्रिभुज में यहाँ समझिए, यहाँ देखिए लंब की माप दी गई है 4 मीटर और यहाँ कर्ण की माप दी गई है 5 मीटर। तो हमें आधार का साइज यानी आधार की लंबाई निकालनी है। अब तीसरी भुजा में देखिए, यहाँ हमें कर्ण का माप 13 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार का साइज 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ लंब की माप निकालनी है। तो चलिए हम लोग एक विशेष फार्मूला के तहत भुजाओं की माप निकालते हैं। तो देखिए वह विशेष फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसके सहारे हम लोग तीनों का फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, तो यहाँ से हम लोग तीनों का अलग अलग फार्मूला निकाल चुके हैं। सबसे पहले कर्ण का फार्मूला देखिए, देखिए रूट के अंदर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसके बाद लंब का फार्मूला देखिए ये होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर आधार का फार्मूला होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चूँकि आप ध्यान दीजिए ये तीनों फार्मूला इसी एक फार्मूला से निकला हुआ है, इसी से डिराइव्ड किया हुआ फार्मूला है। कैसे निकला आप समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले त्रिभुज में इस तिरछी भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी कि इस कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो हम लोग कर्ण का फार्मूला देख चुके हैं। कर्ण का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हम इस फार्मूला की सहायता से हम यहाँ कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग लिखते हैं फार्मूला को। तो यहाँ हम लोग कर्ण का फार्मूला लिख चुके हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमें लंब और आधार का मान बैठाना है और इसकी सहायता से कर्ण का माप निकाल लेंगे। तो लंब क्या है, देखिए लंब यहाँ 12 सेंटीमीटर है और आधार क्या है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें दोनों का मान बैठाते हैं। तो हम लोग एक स्क्वायर रूट का साइन देंगे इस प्रकार से। लंब का माप 12 सेंटीमीटर है, तो इस 12 सेंटीमीटर को देखिए ऐसे स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। फिर प्लस करना है, आधार का स्क्वायर करना है। आधार 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 144, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस करना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हमें मिलता है इसमें जोड़ने पर 169, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ जोड़ेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ रूट के अंदर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल चुका है। अब देखिए इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 169 का तो ये आता है 13, और सेंटीमीटर का स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये यहाँ से स्क्वायर हट के सिर्फ सेंटीमीटर बच जाता है।
यानी कि यहाँ से जो कर्ण की लंबाई निकल रही है वो 13 सेंटीमीटर निकल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कर्ण पूछा गया है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। इससे पहले हम देख चुके हैं लंब यहाँ 12 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग कर्ण निकाल चुके हैं 13 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से प्रत्येक भुजा की यहाँ लंबाई निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड त्रिभुज में हमें इस नीचे वाली भुजा की नाप निकालनी है। इसे कहते हैं आधार, यानी कि आधार का फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। देखिए यहाँ आधार का फार्मूला पहले यहाँ लिखा हुआ था, इसे यहाँ लिख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग देखिए इस कर्ण और लंब का मान बैठाएंगे। चूँकि कर्ण का माप यहाँ 5 मीटर दिया गया है और लंब का 4 मीटर, दोनों का माप बैठाएंगे तो हमें आधार मिल जाएगा। चलिए बैठाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट का यानी कि वर्गमूल का साइन देंगे। कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ 5 मीटर है तो 5 मीटर लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस करना है। लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख के इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसके साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 25 में से 16 को माइनस करना है, तो 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9 और मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो ये यूनिट सेम रहेगा, यानी मीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 का, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3। जब ये इस वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर का मीटर बचेगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ सिर्फ मीटर बचेगा। तो इसका यानी कि आंसर आ रहा है 3 मीटर। इसका मतलब है कि इस आधार की जो माप होगी वो 3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ 3 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को समझ चुके हैं, यानी कि फार्मूला का इस्तेमाल करना अगर सीख चुके हैं, तो आप इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए। यानी कि यहाँ लंब का लंबाई निकालना है तो इस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूला का यूज करके आप इसे निकाल सकते हैं और निकाल के आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में इसका आंसर लिखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए। थैंक यू।